कि जो डॉक्टर सेजल पवार हैं उनका मन हमेशा से डॉक्टरी की पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर शोहरत पाने में हमेशा डॉक्टर सेजल के कई सारे क्रिकेटर्स के साथ लिंकअप्स की भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का नाम लेकर कहा था कि वो उन्हें मैसेजेस भेजते हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से एमबीबीएस की सीट हासिल की। नमस्कार दोस्तों, शोहरत एक ऐसी चीज है कि इसका नशा हमेशा सिर चढ़कर बोलता है। आम हो या खास, हर वक्त हर इंसान बस इस ताक में रहता है कि उसे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाए, अपने आसपास के इलाकों में वो प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तब से ये दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर और भी ज्यादा बोलने लगी है। हर कोई इंसान पॉपुलर होना चाहता है, शोहरत पाना चाहता है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। और सोशल मीडिया इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो दौर ऐसा है कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत ऊट पटांग सोशल मीडिया पर आकर कर दीजिए या बोल दीजिए, फिर देश की मीडिया तो है ही, आपको हाथों हाथ उठा लेगी। और ताज़ा मामला जो है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़ा हुआ। यूँ तो भारत में कई सारे कॉमेडी शोज हैं जो आजकल विवादों की वजह बन रहे हैं, लेकिन कई बार इन शोज के जरिए वो मर्यादा लांघ दी जाती है जो समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये लोग ऐसी बातें करते हैं जो समाज के एक तबके को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन प्रणीत मोरे के शो के दौरान। दरअसल प्रणीत मोरे के शो से पहले एक वीडियो वायरल होता है हिमांशु जांगड़ा का, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम की एक वेब डेवलपर कंपनी में काम करता था। उसने किस तरीके से महिलाओं के चरित्र का हनन किया और 370 की बिरयानी के नाम पर जो पूरा टॉपिक था वो पूरे देश में वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खैर, हिमांशु जांगड़ा वाला विवाद अभी थमा भी नहीं था। इसी शो में एक डॉक्टर सामने आई, एक महिला डॉक्टर, और उसने जो कहा उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। उसने प्रणीत मोरे के शो में तमाम वो सीमाएं लांघ दी जो हम और आप बात करने से जिन चीज़ों को हिचकिचाते हैं। आप स्क्रीन पर जो ये महिला डॉक्टर देख रहे हैं, इस महिला डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सेजल, और ये मुंबई के KEM जो वहाँ का फेमस मेडिकल कॉलेज है वहाँ की छात्रा है, यानी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, एमबीबीएस डॉक्टर है। जब शो का जो होस्ट था प्रणीत मोरे, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जब इससे बातचीत कर रहा था अपने शो के दौरान, तो इसने एक ऐसी बात कही कि उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। दरअसल इसने कहा कि जो डॉक्टर हैं वो जो पुरुष का शव होता है, यानी कैडेवर होता है, उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके साथ उसके शव को लेकर ये लोग हंसी मजाक करते हैं। और हंसी मजाक भी ऐसा वैसा नहीं, इस स्तर का कि हम और आप सुन ना सकें। दरअसल इस महिला डॉक्टर ने कहा, जिसका नाम डॉक्टर सेजल है, कि हम लोग बात करते हैं कि जो कैडेवर है, जो पुरुष का शव है, उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर बातचीत करते हैं। खैर, वो बात इतनी ज़्यादा गंदी है कि मैं कह भी नहीं सकता, और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस देखे भी होंगे, और मैंने ही अपने चैनल पर एक पहले रील डाली थी, उस रील में भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। खैर, हिमांशु जांगड़ा पर कार्रवाई हुई, उसे उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। जिसने 370 की बिरयानी के नाम पर महिला का जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, उसके बाद से ही लगातार मांग उठने लगी थी कि जब हिमांशु जांगड़ा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर ये कार्रवाई डॉक्टर सेजल पर क्यों नहीं। और इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसे आपने काफ़ी लाइक किया था और आपने उसे शेयर भी किया था। काफ़ी लोगों तक वो वीडियो पहुंचा और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। और यही वजह रही कि हमने और हमारे जैसे तमाम जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जब ये बात उठाई तो उसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर सेजल पवार को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी फोर्सफुली उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। अब ना तो वो KEM हॉस्पिटल, ना ही कॉलेज, और ना ही जो उनका छात्रावास है उस परिसर में अगले 15 दिनों के लिए जा पाएंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इतनी कार्रवाई काफ़ी है? क्या इससे ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर असली जड़ कुछ और है? क्या इस तरह की जो भद्दी कॉमेडी है जो समाज को बिगाड़ रही है वो रुकनी चाहिए? इस पर बात करेंगे, इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर सेजल हैं, इनके कुछ और विवाद पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल जब भी कोई इंसान विवाद में पड़ता है तो फिर उसकी पूरी कुंडली खंगालने का काम हमारे देश की मीडिया और सोशल मीडिया शुरू कर देती है। और अब जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये हैं
कि जो डॉक्टर सेजल पवार हैं, उनका मन हमेशा से डॉक्टरी की पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर शोहरत पाने में हमेशा से लगता है। जैसे ही कैडेवर का ये जो मामला वायरल हुआ डॉक्टर सेजल का, उसके बाद उनका एक मुद्दा उठा सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स के साथ उनके अफेयर की खबरें। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी चैट्स सामने आ रही हैं। उन चैट्स में दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर सेजल के कई सारे क्रिकेटर्स के साथ लिंकअप्स की खबरें हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर सेजल पर आरोप है कि उन्होंने एक साथ कई सारे लोगों को डेट किया, चीट किया, और यहाँ तक जो उनके जो पार्टनर्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, ऐसे भी सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स वायरल हैं जो कह रही हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ भी उनके अनैतिक संबंध थे, इसका उन्होंने आरोप लगाया। खैर, ये सब सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। जब तक इन बातों की पुष्टि नहीं हो जाती, हम भी आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इन पर पूर्णतः विश्वास कीजिए, और ना ही हम किसी के व्यक्तिगत जो उसका जीवन है उस बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं। खैर, ये बात अलग है कि एक पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर सेजल ने खुद भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का नाम लेकर कहा था कि वो उन्हें मैसेजेस भेजते हैं, और तब लोगों ने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी शॉ और आयुष बदानी नाम के जो क्रिकेटर्स हैं, इनसे इनके जो जुड़ाव है वो रहा है। डॉक्टर सेजल को लेकर एक विवाद और है, और उसकी जांच की मांग अब उठने लगी है। जैसे हमने इस पूरे जो ये कांड हुआ था, इसके बाद हमने कहा था कि सोशल मीडिया पर आकर जो तमाम मांग उठी थी, उसमें कहा गया था कि डॉक्टर सेजल पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अब एक बड़ा सवाल ये है जो उन पर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से MBBS की सीट हासिल की, और वो इसलिए उठ रहा है कि डॉक्टर सेजल के जो नंबर हैं वो 420 के आसपास है, और KEM जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में सीट लेने के लिए किसी भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 600 से ज़्यादा नंबर्स की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर सेजल अपने सरनेम के आगे पवार लिखती हैं, और उन्होंने जो एडमिशन लिया हुआ है वो SC कोटे से लिया हुआ है। अब ऐसे में तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो जो पवार जाति है वो ST में आती नहीं, SC ST में आती नहीं, तो फिर डॉक्टर सेजल पवार को एडमिशन कैसे मिल गया? खैर, ये सब जांच का विषय है, और इस पर भी जांच जब सामने आएगी, हम तो यही कहेंगे इस मुद्दे को भी उठाइए, और अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना नहीं चाहते, बल्कि इन्हें चस्का लगा है सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर हमने ये वीडियो शुरू किया था। क्या वो सोशल मीडिया जो कई मायनों में वरदान बन गई है हम और आप तक सूचनाओं की आदान प्रदान की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, क्या वो सोशल मीडिया समाज के पतन का कारण भी बन रही है? वक्त आ गया है कि इस तरह के जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं, इन पर लगाम लगाने की नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या शो के होस्ट जैसे प्रणीत मोरे, या शो के ऑर्गेनाइजर्स, या वहां बैठी जनता जो इस बात का विरोध कर सकती थी, या फिर हम और आप जो इन चीजों को देखते हैं, मोबाइल उठाते हैं और मंदी मंद मुस्कुराते हैं? हम भी चीजों को देखकर हंसते हैं दोस्तों। हम भले ही बाद में सवाल उठाएं, लेकिन जब हमारे सामने ये जो वीडियो आता है तो हम तत्काल इन वीडियोस को देखकर हंसते हैं। या फिर सरकार को सोशल मीडिया के लिए और खासकर ऐसे शोज के लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर डॉक्टर सेजल ने एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है तो वो भी सामने निकल कर आए और सरकार के पास भी आवाज़ पहुँचे कि सरकार इन चीज़ों को लेकर जरूर कोई गाइडलाइंस बनाए। नमस्कार।